पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ दरभंगा में लोगों का गुस्सा, सड़कों पर उतरे, निकाला कैंडल मार्च। खास करके मुस्लिम समुदाय इसमें बढ़ चढ़कर के लिया हिस्सा। संविधान बचाओ देश बचाओ लोकतंत्र बचाओ अभियान जो एक बैनर पूर्व से बना हुआ था, उसी बैनर के तले निकली भावनाओं की बयार। हाल ही में जो जम्मू कश्मीर के पहलगाम क्षेत्र में कायराना आतंकी हमले के खिलाफ पूरे देश में आक्रोश की ये लहर दौड़ गई है। इसी क्रम में दरभंगा में भी नागरिकों ने आतंकवाद के विरुद्ध एकजुट होकर शांति और न्याय की मांग की है। संविधान बचाओ देश बचाओ लोकतंत्र बचाओ अभियान के बैनर तले आयोजित इस कैंडल मार्च में बड़ी संख्या में युवाओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, छात्रों और आम नागरिकों ने भी हिस्सा लिया। हाथों में जलती मोमबत्तियां और तख्तियां लिए लोगों ने ये संदेश दिया कि एकता और अखंडता और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करना हम सभी का संकल्प है। ये मार्च दरभंगा नगर के नीम चौक प्रमुख चौराहों से होते हुए नाका नंबर 5 चौक पर पहुंचा, जहां प्रतिभागियों ने दो मिनट का मौन रखकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। वक्ताओं ने आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग सरकार से की और देशवासियों से सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की अपील भी की। कार्यक्रम के संयोजक नफीसुल्लाह करिंको ने कहा कि यह सिर्फ एक मोमबत्ती नहीं बल्कि हमारा आक्रोश है, पीड़ा है और देश के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक भी है। जब तक आतंकवाद का पूरी तरह से खात्मा नहीं हो जाता तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। यह आयोजन पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा और स्थानीय प्रशासन का सहयोग भी सराहनीय रहा। दरभंगा से नसीम अहमद की रिपोर्ट। संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ के अभियान दरभंगा के तहत आज एक कैंडल मार्च नीम चौक से चलकर 5 लाख तक हम सारे लोग जितने भी दरभंगा शहर के अमन पसंद सारे लोग इस कैंडल मार्च का हिस्सा है। जम्मू कश्मीर में पहलगाम में जो आतंकवादियों ने जो ऐसे निर्मल हत्या की कायरों की तरह, इसके खिलाफ हम लोग उसकी पूरी पुरजोर मजम्मत करते हैं, पूरी घोर निंदा करते हैं। ये अफसोस की बात है जो भी ऐसा, मैं सरकार से मांग करता हूं कि ऐसे लोग जो देश में इस तरह का आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, वैसे लोगों का जो है किसी भी तरीके से उनकी खात्मा इस देश से होना चाहिए। हम लोग पूरी तरीके से हम लोग सारे लोग अमन पसंद लोग जितने भी लोग हैं इस कल के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमला के खिलाफ हैं और मैं पुरजोर हम लोग उसकी मजम्मत करते हैं। और जो भी लोग इसमें उनकी हत्या हुई है, निर्मल हत्या हुई है और जो भी इनमें उनके परिवार के साथ पूरी और जो घायल है उनके परिवार के साथ पूरे हम लोगों की जो संवेदना है और पूरी संवेदना के साथ उनके साथ हम लोग पूरे खड़े हैं। और मैं सरकार से बार बार कहता हूं, सिर्फ बोलने से 56 इंच का सीना नहीं, ऐसे आतंकवादियों को ढूंढ कर कोने कोने से मार कर खत्म करना चाहिए इस देश से, कि हम लोग स्वतंत्र तरीके से अपने पर्यटन स्थलों पर जाएं और देश के हर कोने को हम लोग फ्रीली हम लोग घूमने का काम करें। धन्यवाद। ये जो कश्मीर के पहलगाम में जो घटना हुई है वो उसकी जितना भी निंदा की जाए कम है। वो कायरतापूर्ण, निंदनीय और बहुत ही दुखदायी घटना है। इसमें जो लोग शहीद हुए हैं और जो लोग घायल हुए हैं उनके प्रति हम सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि जो भी दोषी है, जो भी आतंकवादी इसमें संबंधित है, उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि आने वाले इस तरह की घटना फिर पुनरावृत्ति नहीं हो। यार बिल्कुल हमारे केंद्र सरकार के जो हमारे केंद्र सरकार की जो इंटेलिजेंस है उसकी विफलता है। आखिर मैं ये जानना चाहता हूँ कि पहलगाम में जबकि इतनी आर्मी वहां रहती है, मैं खुद वहां गया हूँ, तो आखिर इतनी बड़ी घटना हुई कैसे? ये सबसे बड़ी बात है कि लगातार ऐसी घटना ही हो रही है और केंद्र सरकार हम लोग को आश्वासन दे रहा है। अब ये सोच लीजिए कि जो आतंकवादी सिर्फ हमारे सेना को टारगेट करते थे, अब वो आम लोगों को टारगेट कर रहे हैं, आम जनता को टारगेट कर रहे हैं। जहां पर कश्मीरी रोडों के अब ये बोल रहे हैं जो जिनकी कमाई हो रही थी, अब वो पर्यटन खत्म हो गया। जो होटल बुक हुए थे वो सारे लोग कैंसिल कर रहे हैं। सरकार से सिर्फ एक ही मांग है, सिर्फ एक मांग कि वो आतंकवादी को इस देश से खत्म करे, बल्कि अब उनको सारी जनता के साथ खड़ी है। और जो प्रशासन जो मीडिया नेगेटिव फैला रही है, गलत नेगेटिव फैला रही है, उसका मैं सीधे तौर पर खंडन करता हूँ कि किसी भी आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता और न कोई जात होता है। आतंकवादी सिर्फ आतंकवादी होता है। वहां पे गरीब मासूम लोग मरे हैं, इसीलिए समाज के
तमाम लोग केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि अविलंब ऐसे आतंकवादियों को खोज कर मारा जाए ताकि देश में हमारे शांति बहाल। कैंडल मार्च के बाद देखिए, आज हम लोग कैंडल मार्च जो निकाले हैं, सबको पता है कि पहलगाम में जिस तरह का आतंकवादी हमला हुआ है और नागरिक जिस तरह से नागरिकों की हत्या हुई है, ये हम लोग चाहते हैं प्रशासन से और देश के प्रधानमंत्री से अपील करते हैं कि जिससे कड़ी से कड़ी सजा मिले।